हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो एक सिलेबस जो डिस्कस करूंगा वो भूगोल का है ना। भूगोल मतलब कि ज्योग्राफी का ये है पूरा सिलेबस। मैं इसमें बताऊंगा कि किन किन आपको दरोगा के एग्ज़ाम के लिए किन किन जो है इसमें टॉपिकों को पढ़ना है, और इसी के अंतर्गत आपको रह के पढ़ना है। किसी भी सब्जेक्ट को जो है इंडेक्स में उसको सिलेबस को जानना, उसके इंडेक्स में रह के पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इस इंडेक्स में पढ़ेंगे तो आपको जो है ज़रूर सफल होइएगा और उसी से जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इंडेक्स से बाहर निकल जाते हैं तो आप फिर जो है भटक जाइएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और अभी के समय में इतनी चीज़ें आपके यूट्यूब पर मिल जाएंगी या फिर आपके पास किताबें इतनी है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, आप अगर इसके अंदर रह के पढ़ेंगे तो होगा क्या कि आपको कम पढ़ना पड़ेगा और आपके अच्छे खासे नंबर भी आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप यूट्यूब पे जाएंगे, अगर आप खोजना शुरू कर देंगे तो फिर आप खोजते रह जाएंगे। एक एक चिप्स पे एक पे जो कितने वीडियो आपको मिल जाएंगे और बस उस वीडियो को आप लोग देखते रह जाइएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उसको जो आप इंडेक्स के अंतर्गत रह के पढ़ना जो है ज़रूरी है। आपका इंडेक्स है पूरा, इसी में आपको रह के पढ़ना है। जितनी चीज़ें दी गई इसी में पढ़ना है। इसको क्यों पढ़ना है? क्योंकि देखिए, जिससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे इसी के अंतर्गत ही पूछे गए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। इसी में से रिपीट होंगे या फिर जो नहीं पूछा गया वही पूछा जाएगा, इसी में से पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसलिए इधर उधर भटकना नहीं है। चलिए आप लोग को देखते हैं। हम लोग भूगोल को हम लोग जानते हैं कि इसे जो दो खंडों में बांटा। पहले हम लोग देख लेते हैं कि दरोगा के एग्जाम की दृष्टि से इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दरोगा के एग्जाम इसे जो 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि भूगोल को दो भाग में पढ़ा जाता है, एक विश्व का भूगोल, एक भारत का भूगोल है ना। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल है ना। तो इसमें जो अगर 15 क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें जो है 10 क्वेश्चन भारत के भूगोल से रहते हैं और 5 क्वेश्चन विश्व के भूगोल से रहते हैं। मतलब कि भारत की भूगोल का वेटेज जो अधिक है और विश्व के भूगोल का वेटेज कम है, लेकिन इसे भी पढ़ना ही है क्योंकि ये 5 नंबर भी बहुत मायने रखते हैं ना। हालांकि ज़्यादातर बच्चे जो है इसे छोड़ के चलना पसंद करते हैं, ये 1-2 चैप्टर देखते हैं और इधर छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। देखिए कितना छोटा सिलेबस मैंने इसका बनाया है और इसी में आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसी से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको इधर उधर भटकना नहीं है। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट हो गए कौन कौन? एक है भारत का भूगोल, 10 क्वेश्चन आपके पॉकेट में है, और विश्व का भूगोल यहाँ से 5 क्वेश्चन। 5 में से अगर आप थोड़ा बहुत मेहनत कीजिएगा तो 2-3 यहाँ से आ जाएगा, और भारत के भूगोल को तो आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग भारत के भूगोल में पढ़ना हम लोगों को क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग जो भारत का परिचय देखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। भारत के परिचय हम लोग को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित वर्तमान समय में उससे देखना जरूरी है। उसकी सीमाएं किससे किससे लगती है, किस राज्य की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, भारत की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, कहाँ से इसकी रेखाएँ गुजरती है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, या फिर लाइन जो है टाइम लाइन वो कहाँ से गुजरती है। इन सब चीज़ों को इसमें देखना है। और इसका एक वीडियो जो है मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लीजिएगा। भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को जो है अच्छे तरह से उसमें बताया गया है, मैप के साथ बताया गया है, वहाँ आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को देखना है पड़ोसी देश देखना है। भारत की सीमा से कौन कौन पड़ोसी देश लगे हुए हैं उसकी देखना है। उसकी सीमा की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, कितनी उनकी लगती है वो देखना है। ठीक है, किसकी सबसे अधिक लगती है वो देखना है। उसके बाद हम लोग को जलीय सीमा भी देखना है। भारत के आसपास जलीय सीमा से कौन कौन से देश लगे हुए हैं, कितनी सीमाएं लगी हुई वो हम लोगों को देखना है। उसके बाद ये सीमा रेखा का नाम जानना है, मतलब कि भारत और बांग्लादेश के साथ जो सीमा है उसे क्या कहा जाता है, शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। डुरंड लाइन क्या है, मैकमोहन लाइन क्या है, इन सब सीमा रेखा को हम लोग को देखना है। इससे क्वेश्चन जो है बनते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग को ये देखना है कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है, दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है, उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है, पूर्वी बिंदु क्या कहलाता है ना, इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, इन सब चीज़ों को देखना है। इससे क्वेश्चन जो है बनते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग का महत्वपूर्ण जो है, इससे जो है पिछले बार क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इससे जो है बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस बार क्या पता देखने को मिल जाए 2-3 क्वेश्चन ही से। अब देख लीजिए पर्वत से हम लोग को देखा जाए तो 3 क्वेश्चन पिछले दरोगा के एग्जाम में देखने को मिले। पर्वत में हम लोग को क्या पढ़ना, वही हिमालय देखना है, उसके कहाँ से हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ है, नंगा पर्वत और सब धौलाधर, एवरेस्ट, इन सब पर्वतों के बारे में देखना है। इसकी ऊंचाई क्या है, इनकी ऊंची पर्वत श्रेणी क्या है, इन सब चीज़ों को देखना है इसमें। इससे 3 क्वेश्चन पिछले बार बने हैं भारत के पर्वतों। इसके बाद हम लोग को पठार देखना है ना, कौन कौन से भारत प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन से पठार हैं, इसे देखना है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, इन सब चीज़ों को देखना है। इसके बाद दर्रा देखना है। दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दर्रा से हर एक बार क्वेश्चन बनता है। नाथुला, जलेपला, ये सब जो किस किस राज्य में कौन कौन दर्रे अवस्थित है, इसे देखना है। दर्रे का एक मैं मैप में इसका जो है बनाऊंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे तरह से समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग को झील देखना है, कौन सा झील जो है
किस राज्य में स्थित है? बेरी, नाग, देवताल, ये सब जो झील बहुत सारा है, ये सारा झील को हम लोग को देखना है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इतनी बात है। उसके बाद नदी देखना है। नदी से क्वेश्चन पिछले बार भी 2 बना है और इससे जो हर बार क्वेश्चन से बनता ही है। कौन सी नदी कहाँ निकलती है, कहाँ गिरती है, किसकी लंबाई कितनी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, सबसे चौड़ी नदी क्या है, ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है ना, ये सब चीज़ें इस समय पूछा जाता है। पिछले बार 2 क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद जलप्रपात हम लोग को देखना है, कौन सा जलप्रपात कहाँ है, किस राज्य में अवस्थित है, ये देखना है। उसके बाद हम लोग को जलवायु देखना है, जलवायु से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग को देखना है वनस्पति, कौन सा वनस्पति किस राज्य में है, क्या उसका नाम है। इससे एक क्वेश्चन पिछले बार बना है, ये क्वेश्चन बना था, ये मैंग्रोव वनस्पति से बना था, इसे हम लोग को देखना है। इसके बाद मिट्टी से भी क्वेश्चन बन जाता है, काली मिट्टी को क्या कहते हैं, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये सब क्वेश्चन मिलते हैं। इसके बाद हम लोग को कृषि से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, कौन सा फसल जो है कहाँ उगाया जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना जो बहुत ही ज़रूरी है, इससे जो है हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और पिछले एग्जाम में जो है 3 क्वेश्चन बने हैं, दोनों शिफ्टों को मिलाकर नदी घाटी परियोजना से 3 क्वेश्चन बने हैं ना। इससे पूछा जाता है नागार्जुन घाटी नदी सागर परियोजना कहाँ पे है ना, सतलज से कौन सी परियोजना है, रावी नदी पे कौन सी नदी घाटी परियोजना, इससे पूछा जाता है। वन्यजीव अभ्यारण्य भी बहुत ज़रूरी है, वन्यजीव अभ्यारण्य एकदम ये सब जो है इंपॉर्टेंट है बहुत। नदी घाटी परियोजना वन्यजीव अभ्यारण्य से पिछले बार 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य को एकदम देखना ही, इसका पूरा लिस्ट को रटना है, कहाँ कहाँ बाघ अभ्यारण्य कहाँ कहाँ है, राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ कहाँ है। ठीक है, पूरा लिस्ट इसको रटना है, किस किस राज्य में कौन कौन अवस्थित है। ठीक है, ये हो गया वन्यजीव अभ्यारण्य और नदी घाटी परियोजना, बहुत ही जरूरी है। उसके बाद उद्योग से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, कौन से उद्योग कहाँ स्थापित है। इसके बाद यहाँ से जो ये क्वेश्चन बनता है कि भिलाई किसके द्वारा स्थापित किया गया है, दुर्गापुर जो है उसके किसके द्वारा, राउरकेला जो किस देश की सहायता से स्थापित किया गया, ये सब क्वेश्चन यहाँ बनता है। ठीक है, इसे हम लोग को देख लेना। इसके बाद हम लोग को यहाँ दिख नहीं रहा है, इसे मैंने यहाँ लिख दिया जनजाति से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस बार नहीं बना है लेकिन पूरी संभावना है इससे क्वेश्चन बनने की। जनजाति, कौन सी जनजाति किस राज्य में अवस्थित है, अंडमान निकोबार की जनजाति क्या है, सैम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है ना, भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये सब जनजाति से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद जनसंख्या का अध्ययन को क्या कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। या फिर किस राज्य की जनसंख्या क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, कितना वृद्धि हुआ कितना घटा है ना, 2011 की जनगणना, इसे हम लोग को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं ऊर्जा से भी क्वेश्चन बनता है। ऊर्जा से पिछले बार 2 क्वेश्चन बना। देखिए ऊर्जा में हम लोग क्या पढ़ना है, कोयला ऊर्जा का एक साधन है, इसमें से एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। इसके बाद कौन सा परमाणु ऊर्जा संस्थान कहाँ अवस्थित है, नरौरा कहाँ है, रावत भाटा कहाँ है, इन सब चीज़ों को देखना है। इसके बाद तेल शोधन कारखाना कहाँ कहाँ अवस्थित है, पिछले बार एक क्वेश्चन इससे पूछा है, इसे भी हम लोग को देखना है। तापीय ऊर्जा से एक क्वेश्चन पिछले बार बना है। ठीक है, इसे भी हम लोगों को देखना है। तो ये हो गया आपका जो है भारत के भूगोल में इतना टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं, इसके इतने को अगर आप कवर कर लेते हैं तो इससे जो है क्वेश्चन आपको नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन लगभग यहीं से हैं और इसी में से पूछे जाएंगे। ये नहीं कि विदेश से क्वेश्चन कोई नहीं उठ के आता है ना, भारत का भूगोल है, भारत के भूगोल से ही क्वेश्चन आपको देखने को यहीं से मिल जाएंगे और कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल अक्सर लड़के छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है आप लोगों को, बस इतने में, क्योंकि विश्व का भूगोल जो है आप किताब खोलेगा तो आपका सर चकराने लगता है, क्योंकि बहुत सारे पेज उसमें दिए रहते हैं, लेकिन उतना आप लोगों को कवर नहीं करना। इतना मैं लिख रहा हूँ, इससे देखिएगा, इतना से ही आपके जो क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन कवर करने होते हैं, इतने से आपके कवर हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग को देखना है सौरमंडल, वही ग्रह उपग्रह इत्यादि को देखना है। इससे देखिए 3 क्वेश्चन पिछले बार बने हैं। ग्रह से 1 क्वेश्चन बना है, उसके बाद उपग्रह से 2 क्वेश्चन बने, कौन किसका उपग्रह है, और ग्रह से 1 क्वेश्चन बना, तो 3 क्वेश्चन आपके सौरमंडल से बन गए हैं। इसके बाद चट्टानों से क्वेश्चन बन जाता है ना, आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान, रूपांतरित, ये सब चट्टानों से क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है। उसके बाद ज्वालामुखी से बन जाता है, कौन सा शांत ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है, या फिर कौन सा ज्वालामुखी कहाँ किस देश में अवस्थित है, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद पर्वत, विश्व में कौन कौन से पर्वत कहाँ कहाँ अवस्थित है ना, एंडीज पर्वत कहाँ है, रॉकी कहाँ है, एवरेस्ट कहाँ है, ये से पर्वत बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और इसमें यह भी बन जाता है कि उसकी जो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद हम लोग को पठार, विश्व में कुछ पठारे हैं, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद झील है, झील, बहुत सारे झील है ना, कैस्पियन सागर झील भारत की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है, गहरी झील कौन सी है, झील से क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद जलप्रपात से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जलप्रपात से भी क्वेश्चन बन जाता है। अभी फिलहाल में जो ESI का एग्जाम हुआ था ना, इन्फोर्समेंट वाला, उसमें जो जलप्रपात से क्वेश्चन देखने को मिले थे, और इन्फोर्समेंट भी जो है BPSSC ही लेता है, जब एक ही आयोग है तो वहाँ क्वेश्चन बना, तो इसमें भी
बन ही सकता है, ठीक है। तो इससे बनता है। उसके बाद जल मंडल से भी क्वेश्चन बन जाता है, भारत में कितनी जल है, पीने का जल कितना है, ये सब। इसके बाद जलधारा से क्वेश्चन बन जाता है, कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी किस महासागर की जलधारा है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद पवनों को हम लोग को गर्म पवन और ठंडी पवन, 2 प्रकार के पवन पढ़ना होता है। और यहाँ से 2 क्वेश्चन बना था। 2 क्वेश्चन में एक था वो चिनूक कहाँ पे चलती है, एक था शायद सिरोको था, ऐसे ही हरमट्टन, ये सब चीज़ों, खमसीन, ये सब चीज़ों को इसमें हम लोग को पवन में पढ़ना पड़ता है। कौन सी पवन किस देश के आसपास बहती है, ठीक है, इसमें हम लोग को ये पढ़ना होता है। इसके बाद हम लोग जब महाद्वीपों को, पूरे महाद्वीप को पढ़ना है, जितने महाद्वीप हैं टोटल उसमें लिस्ट दिया हुआ है लूसेंट में। महाद्वीपों को हम लोग को क्रम से पढ़ना है ना, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। वहाँ पे क्या खास बात है उसे हम लोगों को देखना है। महाद्वीप से भी एक क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये घास का मैदान। घास का मैदान से हालांकि क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन ये हॉट टॉपिक है। घास का मैदान, वही घास का मैदान, डाउन्स कहाँ होता है, पंपास कहाँ होता है ना, ये सब इसमें घास का मैदान में कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, ब्राज़ील में क्या कहा जाता है घास के मैदानों की, ये घास के मैदान है। यहाँ से ये एकदम हॉट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद जनजाति से भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है ना, कि पिग्मी कहाँ पाई जाती है, या फिर और सब जो जनजातियाँ वो कहाँ पाई जाती है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा जल संधि, कौन सी जल संधि किसे अलग करती है, इससे भी ये क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है, ठीक है। तो जल संधि भी हम लोगों को देख लेना है। जल संधि से पिछले बार एक क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। तो जल संधि भी हम लोगों को देख लेना है। तो दोस्तों ये हो गया आपका टोटल जो है ज्योग्राफी, मतलब कि भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, टोटल भूगोल का ये आपका सिलेबस हो गया। इसी के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है। और दोस्तों इससे संबंधित कुछ भी बात अगर आपको लिखना हो, या फिर मुझसे कुछ छूट गया हो, या फिर आपको कुछ और ऐड करना हो, या फिर आपको लगता हो कि इसमें कुछ और जोड़ना है, या फिर कुछ नहीं पढ़ना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हमसे आपसे जुड़ने का एक ही तरीका है कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप लोग जो ज़रूर लिखिएगा, कुछ सुझाव देना हो तो वो लिखिएगा, हमारी कुछ गलती हो तो उसे बताने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हो, क्योंकि दरोगा से संबंधित जो भी जानकारी होगी मैं आपको जो है देता रहूँगा, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद।